नमस्कार। आज के इस सेशन में हिंदी की पाठ्य पुस्तक व्याकरण निकुंज कक्षा 7 की पाठ संख्या 2 वर्ण विचार के अभ्यास प्रश्न करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। इसके उत्तर होंगे, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई आदि। दूसरा प्रश्न, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। स्वर वर्णों की संख्या कुल 11 है। स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि। तीसरा प्रश्न, व्यंजन के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखिए। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है? आइए इसके उत्तर देखते हैं। जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे चांद, गांव, सांप आदि। तथा जिसका उच्चारण स्वर के बाद होता है तथा ध्वनि नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंगूर, गंगा, चंचल, पंडित आदि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अल्प प्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होते हैं, जैसे क, ग, अंग, च, ज। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं वो सारे अल्प प्राण हैं। महाप्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं, जैसे ये प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा होता है, ख, घ, छ, झ, ढ, थ आदि, है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए इसका प्रश्न देखते हैं। पहला, क, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के 2 भेद स्वर और व्यंजन हैं। यहाँ पे जो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के जो भेद हैं वह स्वर और व्यंजन हैं। ख, क से लेकर म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ग, सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। घ, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। ये है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। दीर्घ स्वर संख्या में 7 हैं। दीर्घ स्वर संख्या में कितने हैं? तो 7 हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण को उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। तो यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए गए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण वाले सारे वर्ण जो है इस बॉक्स के अंदर डाले गए हैं और जो महाप्राण है उनको इस बॉक्स के अंदर समाहित किए गए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित व्यंजनों में से स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन अलग अलग कीजिए। तो यहाँ एक
बॉक्स के अंदर मिक्स करके वर्णों को दिया गया है, जिसे छांटकर 3 वर्गों में बांटना है, स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म में। तो पहला जो है स्पर्श का दिया गया है, जिसे हम देख रहे हैं। अंतस्थ को भी अलग से किया गया है और ऊष्म जो है वह अलग दिए गए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इसमें दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। जो पहला है, व्यंजन बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, यह गलत है क्योंकि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता पड़ती है। ख, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग, जिस वर्ण के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों स्थानों से एक साथ निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि इसे हम अनुनासिक कहते हैं। अगला प्रश्न। घ, त, द, ह महाप्राण है, यह गलत है। अगला प्रश्न। स्पर्श व्यंजन केवल 25 हैं, नहीं, स्पर्श व्यंजन से केवल 25 नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इसमें दिया गया है संयुक्त व्यंजनों को प्रयोग करते हुए 4 शब्द लिखिए। तो यहाँ 6 से 4 शब्द दिए गए हैं, क्षत्रिय, कक्षा, क्षमा और छन। यहाँ पे त्र से दिए गए हैं मित्र, पुत्र, शत्रु, मित्रता। य से जो दिए गए हैं सब वो हैं ज्ञानी, ज्ञान, आज्ञा, ज्ञाता। श्र से दिए गए सब श्रमिक, श्रम, श्रीमान, श्रीमती। तो ये जो संयुक्त व्यंजन हैं, इन संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हुए सारे वर्गों में 4 उसके उदाहरण या 4 शब्द लिखे गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। इसमें निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग कीजिए, यानी कि यहाँ पे वर्ण विच्छेद किया गया है। मात्रा का वर्ण विच्छेद यहाँ पे इस तरह से किया गया है। तो इस तरह आप देख लीजिए, मात्रा, प्रथम, ध्वनि और महात्मा के वर्ण विच्छेद यहाँ पे इस तरह से किए गए हैं। इसके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, मतलब जो वर्णों का विच्छेद होता है वह सबसे छोटा रूप होता है, वर्ण के सबसे छोटे रूपों में उसे परिवर्तित किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।